गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से इंदु आसेरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम समांतर माध्य को ज्ञात कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। तो यदि व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति का प्रयोग किया जाए तो किस तरह से समांतर माध्य निकाला जाएगा। लघु विधि क्या है? लघु विधि का प्रयोग सामान्य तौर पर तब किया जाता है जब मदों की संख्या बहुत बड़ी होती है। बड़ी संख्या वाले जो मद हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यह एक आसान तरीका है। इसमें गुणा की क्रिया आसानी से हो जाती है और हम जो सूत्र प्रयोग में लाते हैं वो सूत्र है x बार बराबर a प्लस समीशन d अपॉन n। अब यहाँ समीशन d क्या है? समीशन d है x माइनस a। a आपका कल्पित मान है जो हम एक कल्पित मान हमारी श्रेणी में से चुन लेते हैं, उसे हम शून्य मानकर बाकी पदों से उसका डिफरेंस निकालते हैं d x माइनस a करके और उन जो है विचलनों का योग करते हैं और इस सूत्र के अंतर्गत हम वैल्यूज़ को रखते हैं और लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। यह एक उदाहरण दिया हुआ है। प्रत्यक्ष रीति से हमें इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको दी हुई है फैमिली A B C D E F G H I J और इनकी दी हुई है आपको आय वीकली इनकम 850, 700, 100, 750, 5000, किसी की 80 रुपये वीकली इनकम है, 420, किसी की 2500 है, किसी की 400 है, किसी की 360 है। तो ये आपको विभिन्न परिवार दिए हुए हैं और उनकी वीकली इनकम दी हुई है। आपको इन सभी परिवारों की औसत आय ज्ञात करनी है। हम औसत आय ज्ञात करने के लिए लघु रीति का प्रयोग कर रहे हैं। सूत्र हमने पहले देखा ही है। सूत्र हमारा है x बार बराबर a प्लस समीशन dx अपॉन n। शॉर्टकट मेथड है। हमें क्या क्या चाहिए? a चाहिए, समीशन dx चाहिए और n चाहिए। अब जो हमारा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में ये जितने परिवार हैं इन परिवारों की जो संख्या है वह आपका n होगा। आप यहाँ देखिए हमने क्रम लगाया है 1 से लेके 12 तक, तो ये 12 परिवार दिए हुए हैं, तो n हमें ज्ञात हो गया 12। अब हमें a देखना है और dx देखना है। a हम जो हमारी यह परिवारों की औसत आय दी हुई है उसमें से किसी भी पदमान को हम कल्पित मान या a मान सकते हैं। सामान्य तौर पर जो ये x दिया हुआ है इसके प्रारंभिक पद और अंतिम पद के बीच की वैल्यू को ही हम देखते हैं। प्रारंभिक पद मान लीजिए क्या, देखिए ये 73 से शुरू हो रही है हमारी इनकम और यह इनकम जो है जा रही है 600 तक। तो हम इसके बीच का कोई पद जो है a के रूप में लेते हैं। यहाँ हमने a ले लिया 190 हमने a ले लिया। dx हमें निकालना है। dx का हमारा सूत्र दिया हुआ है dx बराबर x माइनस a। 190 हमारा a है, तो हमें 280 में से 190 को माइनस करना है। 280 माइनस 190 90 आ गया। 180
माइनस 190 माइनस के 10 आ गए। 96 माइनस 190 94 आ गए। 98 माइनस 190 आपका 92 आ गया। 80 माइनस 190 तो आपका 110 आ गया। तो इस तरह से जो भी हमारे पद x दिए हुए हैं उन सभी को हम 190 में से घटाते जाएंगे। अगर x आपका 190 से बड़ा है तो संख्या प्लस में आएगी, और अगर 190 से छोटा है तो माइनस में आएगी। 280 बड़ा है तो प्लस में आ गया, 96 छोटा है तो माइनस में आ गया। तो अब ये जो dx हमारा निकला है इसमें से हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। 90 और 410 हमने इनको अलग जोड़ लिया, 10 इसे अलग जोड़ लिया, और बाकी की जो माइनस है संख्याएं उनको हम अलग जोड़ लेंगे। 10, 94, 92, 86, 115, 110, 96 इन सबको अलग जोड़ लिया। तो प्लस की वैल्यू हमारे पास आई 510 और माइनस की वैल्यू हमारे पास आई 810। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो हमारे पास समीशन dx आ गया 300। तो हमारे सूत्र के अनुसार हमें a भी मिल गया, हमें समीशन dx भी मिल गया, हमें n भी मिल गया। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a हमारा 190, समीशन dx हमारा -300, n हमारा 12। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो आया 25। 190 है, इसमें से चूँकि ये माइनस का है तो यहाँ ये माइनस होगा 25। 190 में से 25 गया, आपकी औसत इनकम आ गई 165। तो ये तरीका है शॉर्टकट मेथड का कि हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा किस तरह से समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं।